परमेश्वर बात करना चाहता है। And today we are going to see regarding Hannah. ये जो हन्ना के बारे में सबको पता है। And we all know her. We all know the story, and we have learned many things. We have read this verse many times. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. ये जो बहुत इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, परमेश्वर का पुराना नियम में बहुत वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर ये जो है। And regarding Hannah's life, we see in the Old Testament, this is one of those stories which is very important. एल्काना करके एक जो व्यक्ति है, वो इस्राएल देश में से एल्काना, तो उनका दो पत्नी है। एक पहली पत्नी का नाम है हन्ना, दूसरा पेनिन्ना। And we see that Elkanah had two wives, and we see it was Hannah and Peninnah. उन्होंने एक्चुअली दो शादी किया नहीं है, पहले शादी किया था हन्ना के साथ में। And we see that she's her first wife, Hannah is the first one. और हो सकता है उनको कुछ संतान हुआ नहीं करके उन्होंने दूसरा शादी किया होगा। And we do not know whether what's the reason behind, but maybe because she did not have a child, he got married again. काफी साल की बात है, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पेनिन्ना को बच्चा लोग हो गया है, इनको बच्चा हुआ नहीं है। And we see that Peninnah gave forth children, but Hannah didn't. और उन्होंने पेनिन्ना ने हन्ना का खिलाफ, मतलब उसको मजाक करना है, उसको मस्ती करना है, उसको इंसल्ट करना है, वही उनको काम हमेशा। And we see that Peninnah's work was to mock at Hannah, saying that because she did not bear a child. हालेलुया। इसमें एक चीज लिखा है, मैंने ये चैप्टर बहुत पहले अपन सब्जेक्ट पढ़ा है, हमें वो देख लो। ये दोनों पति के साथ में सबसे जा रहा है मंदिर में, परमेश्वर के चरणों में बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। तो हर पल जाने के टाइम में, हर पल ये जाने के टाइम में ये पेनिन्ना क्या करती है, इसको इंसल्ट करती रहती है हर टाइम। मतलब मंदिर में जाने के टाइम, याद रखो, चर्च में जाने के समय में उनके खिलाफ बात करना, उनके इंसल्ट करने का हमेशा हो गया है। And we see that when Hannah is going to church, we see Peninnah opening her mouth and insulting her on purpose, despising her because of not having a child, and insulting when she's going to church as well. और हर पल ये रोती रहती। And we see that she was weeping. Hannah was hurt. ये जो ये देखना है, देखिए जो परमेश्वर के चरणों में आने के टाइम में, परलोक के समूह में, परमेश्वर के समूह में आने के समय में हम क्या करना है, दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं रखना है, दूसरे के ऊपर इंसल्ट नहीं करना है। And we see, we must remember that when we come into the house of God and when we worship the Lord, we must not have the character within us which insults or mocks others and then come to the house of God. हालेलुया। ये क्या किधर जा रहा है? परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। And the place that they are going is to worship God, to offer sacrifice. ये जो है उठाने के समय हमारे समय में यही थी, इनका हमेशा करने करके ये अंदर रोती थी। सबसे पहले याद रखो, किसी की कुछ कमी हो गया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, और दूसरे ने उनके बारे में जो टॉर्चर करता है, जो इंसल्ट करता है, उसके बारे में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके सुनाता है, वो ज्यादा पेन होता है। And remember, many a times the problems that we have wouldn't hurt us more than the things that people speak about us. When we hear those words, that is more hurtful than the problems that we are facing ourselves. हालेलुया। क्या हम कभी ऐसा करते हैं क्या? परमेश्वर के समूह में आने के समय में हम क्या करना, परमेश्वर का प्रेम के साथ में हमें रहना है। And when we come into the presence of God, we must live with love. और जो अगर परमेश्वर के मंदिर में आने से पहले एंट्री तक पहले कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकता है, उतने में छोड़ना है। And till you come into the house of God, till you enter the house of God, if still you have something that is within you that displeases the Lord, you must leave it there and there. Yes, हम वचन पढ़ेंगे 1 Samuel chapter 1 verse 7। पहले सामुएल 1 अध्याय 7 वचन में पढ़ेंगे। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। देखो
घर पे चढ़ाने का बात अलग है। घर पे कुछ झगड़ा हो रहा है, चढ़ाने का बात अलग है, लेकिन वो मंदिर में आने के टाइम चर्च में क्यों आना है? सबसे पहले आप ही बताइए, आप चर्च में क्यों आता है? एक आपको मन में क्या होता है? कमान। And it's written over here, as he did so year by year when she went up to the house of the Lord. Imagine when they're despising her at home, it's fine. But when she's going to the house of the Lord, why is it required? Why is one going to church? आप ही बताइए, क्यों आप कलीसिया में आता है? Why do you go to church? परमेश्वर के लिए स्तुति करना है, आराधना करना है। ये हम घर पे बैठकर भी स्तुति आराधना करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बात करता है। And we all can worship the Lord. We can read the Bible at home as well. ये पर याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो कहते हैं, अगर एक और दो व्यक्ति मेरे नाम से एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो मैं उन्हें शामिल है करके बता दिया। The Bible says, when 2 or 3 gather in my name in one heart, I will be there. और इतनी सारा सब जन हम बैठ के एक मन होकर प्रार्थना किया तो उसका उत्तर, Imagine when all of us are coming in one heart, imagine the answer will be surely there. हालेलुया। हालेलुया। उत्तर आएगा कि नहीं? Yes. आएगा, बोलो आएगा। Surely आमेन। तो कलीसिया में आने के टाइम में और एक चीज होता है, हर प्रॉब्लम टूट जाता है, When you come to church, your problems will be resolved. हर बीमारी निकल जाता है, You'll get a healing in all your sicknesses, हर शैतान का बंधन निकल जाता है। and you'll get deliverance from all satanic attacks. आज का जो संदेश यही है, जो किस तरह जो काम होता है उसका कारण क्या है? And the things that whatever happens against us, why does it happen? प्रभु का दुश्मन हमारा दुश्मन है, And whoever is the enemy of God is our enemy. जो उससे कैसा बच के रहना है, उसके लिए क्या करना है? And how do we flee and how do we take care to be away from such people or the works of Satan? कोई कोई चीजों को हमें ओबेडियंस करना बहुत जरूरी And it's है। very important that we must obey the word. ये लिखा है पुराना नियम में, ये जो एल्काना का दोनों पत्नी प्रभु को स्तुति करने जाती थी, बलिदान करने की जाती, सब साथ में परिवार के साथ जाते हैं। And you see, Elkanah and his family went to the house of God. They went to church with both his wife. He used to worship God and offer sacrifice. तो ये चीज दूसरे के बारे में कुछ कमी इकट्ठी होने के बाद उसके खिलाफ चिढ़ाना है, उनसे इंसल्ट करना है, उनके बारे में बात करना हमें नहीं चाहिए। हमें ये सबसे पहले आपको हम और आप क्या करें, एक डिसीजन लेना है, किसी के बारे में बात नहीं करना है। And let's take a decision today that everyone has something that they lack. Everyone has a weakness. Let's take a decision that we may not speak about anyone's weakness or what they lack and speak and mock at them. ये जो चीज जो किसी को आशीष देना, ब्लेसिंग देना प्रभु के हाथों में है। And blessing someone, giving something is in the hands of God. इसमें वचन में जो लिख के रखा है, आने वाला वचन में अच्छी तरह परमेश्वर बताता है। सुनिएगा, ये जो कंटिन्यू वो जो टॉर्चर करती रहती थी और उसका पति उनके साथ में कितना अच्छी तरह बात करता है। देख लो नेक्स्ट वचन, 8वां वचन। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? वो किस तरह वो बता रहा है, मतलब जो हस्बैंड क्या करता है, एक चीज याद रखे, एक फैमिली लाइफ में अगर पत्नी के ऊपर कुछ भी कमी कटी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो पति क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए अच्छे शब्द बात करना है। And when your wife is having something, a weakness or she's lacking something, the duty of the husband is to speak forth life into her life. इसमें प्रॉब्लम क्या है, 5वां वचन में लिखा है, वो अन्ना का को परमेश्वर ने बंद कर दिया. And it's written in the verse that she was a barren. And the Lord closed the womb of Hannah. ये जो पुराना नियम में याद रखो, बहुत ज्यादा चीजों में लिखा, बहुत जन के जीवन में 10 साल से संतान नहीं है, 20 साल से संतान नहीं। अपना रेबेका को कितने साल से संतान नहीं था? रेबेका और आइसक का जीवन में रेबेका को कितने साल से संतान नहीं था? बोलो 20 साल, 20 years। 20 साल से उनको
We see that in the Bible regarding the life of Isaac and Rebecca. We see nearly 20 years they did not have a child. परमेश्वर जो वादा किया तो होगा जरूर, आमीन। And the Lord has promised will surely come to pass. और परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। He's a God who blesses His children. ये जो लिखा है परमेश्वर ने बंद कर दिया, और ये जो स्त्री उनको बार बार उनको टॉर्चर करती, इंसल्ट करती, वो क्या करती है, जाके किधर घर पे बैठ कर रोने के लिए कुछ मौका नहीं है, तो मंदिर में आकर रोती है। वचन में पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। ये प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह समझ कर वापस पढ़ो। ये किस तरह रोती है, ये किस तरह प्रार्थना करती है? बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रोना है। आपके जीवन में कुछ समस्या होता है, आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, कुछ कमी है, कटी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ छोटी प्रॉब्लम होने दो, बड़ी प्रॉब्लम होने दो। किसी को छोटे से चोट लग गया तो भी दर्द होता है, किसी को बड़ा चोट लग गया तो भी दर्द होता है, छोटी सी सिर दर्द होता तो भी हमें सहन करने के लिए होता नहीं है। Whether it's a small pain or a big one, even a small headache sometimes, it's so severe we cannot even stand. याद रखो, किसको छोटी प्रॉब्लम होता है उनको बड़ा होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको भी बड़ा रहता है। लेकिन क्या करना है, कोई काम अपने से नहीं होता तो क्या करना है, किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। बोलो परमेश्वर के पास आना है। और आप क्या करना है, वो बगैर वाले को, आपका पति को, आपका पत्नी को, आपका बेटा को, आपका बेटी का खिलाफ बात ही ना करो, उनको टोच मत करो। उसमें क्या लिखा है? प्रभु को बुलाकर किस तरह पुकारना है, वो किस तरह रोती थी? प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये बिलक बिलक का मतलब क्या है? बोलो क्या? And the Bible says she was weeping. बिलक बिलक मतलब उसका मीनिंग तो बताओ मुझे। बिलक बिलक जो रोती है मतलब बाहर किसी के सामने बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, तो अंदर का अंदर रोते रहता है। And weeping, it means that you cannot speak outside, but internally you are sore and you are crying out. तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी कटी प्रॉब्लम आते हैं नहीं होता तो क्या करना है? तुमको परमेश्वर के चरणों में आके रोना है। When your situations don't change, come into the presence of God and cry to the Lord. और इसमें नेक्स्ट वचन जो लिखा है, देख लो किस तरह वो कमिटमेंट करती है। And we see that she vowed to the Lord in verse 11. और उसने यह मन्नत मानी कि ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। ये बहुत बार हम पढ़ा है, बहुत बार इसके बारे में सीखा है, लेकिन परमेश्वर कल रात को मेरे साथ में कुछ नया तरीके से मुलाकात हो गया है। ये देखो, ये वचन वापस पढ़ो बेटा। और उसने यह मन्नत मानी कि सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए, दासी को भूल नहीं जाना है, और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। 1 मिनट, वो क्या कहती है? एक पुत्र दे, मैं उसको अर्पण करता है। सुनो, ये बहुत जन बाइबल में बहुत जगह में लिखा है परमेश्वर के चरणों में अर्पण करता करके, और इसमें एक चीज लिखा है, कंटिन्यू करो बेटा। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? छुरा मतलब बाल नहीं काटे। बाल नहीं काटे। कारण क्या है?
कारण क्या And it's है? written over here, there shall no razor come upon his head. मतलब जो है परमेश्वर को जो याजक जो है बाल कटिंग नहीं करते उसी समय में, अभी के बात छोड़ दो, हालेलुया। जो समय में जो परमेश्वर को जो सेवक जो करता है वो लोग क्या करता, पूरा बाल सेविंग करता नहीं था। और ये स्त्री, ये हन्ना किस तरफ समर्पण करता है, मैं मेरा जो तुम लड़का देने वाला है वो बच्चे को मैं तुम्हारे लिए समर्पण करने वाला, अर्पण करने वाला है, और उसका बाद उन्होंने काटेगा नहीं। इसका मतलब उन्होंने क्या डिसीजन कर दिया है, परमेश्वर का सेवक के लिए मैं दे रहा हूँ। आमीन। And we see that Hannah gave a Nazarite vow to saying that she will not allow any razor to be touched for her son, and she will submit the child to the Lord. देखो इसमें एक चीज है, पर ये वचन में लिखा परमेश्वर ने किधर भी हन्ना के साथ बात किया, तुमको एक लड़का मैं देने वाला है, तुम उसको इस तरह संभालना है, तुमको उसकी याजक बनाना है, मतलब उनको ये मंदिर में छोड़ना है करके कुछ भी बात किया नहीं किया। सिर्फ इन्होंने अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, अपनी मर्जी से प्रभु के साथ बात करते हैं। एक बार याद रखो, बहुत जगह में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर स्वयं बात किया, तुम्हें मैं लड़का दूंगा, उनका नाम ये रख दो, उनको ऐसे संभालना है। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो सिमसोन का, सैमसन के जीवन में जन्म होने से पहले वो क्या बताया, उसको माँ के साथ बात किया, तुम दांत मत नहीं पीना है और गलत जगह में नहीं जाना है, तुम्हारे जीवन में कुछ श्रावत नहीं करना है, कुछ अर्पण वस्तु में चीज चूना नहीं, अर्पण वस्तु तुम्हारे घर पे नहीं रहना है। इस तरफ काफी कंडीशन परमेश्वर ने दिया था। And we see in the life of Samson, so many things, instructions were given. For example, do not let all the things that displeases God enter your house, or things that displeases God be around. Do not let a razor touch the hair of the child. So many instructions we see was given over there. और क्या किया, ये देख लो, ये जो अन्ना ने अपने आप को प्रभु के साथ समर्पण करके, प्रभु मैं इस तरफ करने वाले करके उन्होंने डिसीजन ले Just see the लिया। decision, she did not ask anyone and take, but she took a decision by herself and gave it to the Lord, saying that I will submit my child for the Lord. प्रभु संगाई किया नहीं है, प्रभु आशीष दिया नहीं, उसके पहले उन्होंने निर्णय ले लिया। And the Lord did not heal or did not speak to her, but before that itself, she's taking a decision and giving a vow to the Lord. कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू करो। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने न अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ऊंची स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। Hallelujah. ये वचन में जो लिखा है देख लो, उसका मतलब दो बार हो रहा है लेकिन सब तो बाहर नहीं आ रहा है। मतलब वो क्या मन का अंदर से प्राप्त किए। The Bible says over here, it came to pass as she continued praying before the Lord, Eli marked her मन से mouth. प्राप्त किया, सबका आवाज बाहर नहीं आ रहा है, उसका मतलब वो मन से प्राप्त किया। Did she pray in her mind? नहीं, उसके पहले वचन में लिखा है वो कैसा मन्नत मानती, किस तरफ जो कमिटमेंट करती, जो दिल होती है, मतलब माइंड में नहीं, मतलब पहले बात करती। इसका मतलब बात करके प्रार्थना करके रो के उनका सामान आना बंद हो गया, मतलब इस तरफ इतनी रोती थी। And we see that she used to pray weeping so badly that it was not the prayer that was going out in her mind, but it was being uttered from her mouth, but without a voice, in such a manner she was weeping. क्योंकि पहला वचन में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसा है, तो उन्होंने जिस तरह किया वो रो के अपना आवाज बंद किया होगा। मतलब सिर्फ बाद में जो बात करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आता।
याजक पूछ रहा है तुम क्यों इस तरफ जो बात करता है, इस तरफ उसको दारू पीने का माप में तुम रात मत पिया करके उन्होंने बता रहा है। वो एक वचन जो लिखा है, And Eli tells her, how long will you be drunken and put away the wine from you? 16 वचन। अपनी दासी को होची स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हालेलुया, हमें तो क्या करना है सुनिएगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या आता है, नहीं होता, तो आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना करने का आप छोड़ेंगे तो आपके जीवन में जो प्रभु का ब्लेसिंग आने के खिलाफ जो शैतान आपके जीवन में काम करने की शुरू करेगा। And remember that when you stop praying, whatever is going to happen in your life, those will be stopped by Satan and his works. 3 चीज के बारे में प्रभु आज बात करने वाला है। देख लीजिए इसमें क्या है। एक तो सबसे पहले जो उन्होंने एली ने उनको क्या बता रहा है 17 वचन में, तुम शांति से, एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर के सम्मुख से जो वचन आता है, परमेश्वर सम्मुख से जो वचन आता है वो कार्य करेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया आगे, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन, हालेलुया, आमीन। एक चीज हम प्रार्थना करता है, हम कोई चीज के बारे में याद करता है, प्रार्थना करते हैं, फिर क्या किया उसी का बारे में याद करके उसे उदास करता, मन को पूरा उदास रहता है। And we see that many times it's written over here that she said, "Let your handmaid find grace in your sight." And so the woman went her way. She did eat, and her countenance was no more sad. And in our life, but when we pray, so many things we after prayer remember the things again and again, and we still keep on weeping and crying. आपको मन में ये होना चाहिए, मैं प्रभु के चरणों में मेरा आंसू को दान दिया, मेरा बोझ को उतार कर रख दिया, मेरा प्रेयर रख दिया करके आपको मन में एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब मैं प्रभु के पास रख दिया है, मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेंगे करके। And we must have the confidence in us, saying that I've kept everything in the hands of God, and God will take care of it. वो उस दिन रोती थी और याजक का बात सुनकर वो सीधा चली गई और उन्होंने वापस घर पे जाके जब तक खाना नहीं खाती थी, अभी जाके खाना खा के एकदम वो टेंशन को छोड़ दिया है। And we see that now she is going home and eating, and her countenance was no more sad. आज तुम्हारे साथ में जो प्रभु जो बात करते हैं, विश्वास के साथ तुमको रहना है और चिंता ना करना है और उसके बारे में याद नहीं करना है। And today let's take a decision to have faith in the Lord, to keep everything in the hands of God and do not care about it later on. हालेलुया, Hallelujah. आमीन, Amen. उसकी बात में क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको संतान दे दिया है। ओके, तब आगे पढ़ेंगे। ओके, 12 वचन पढ़ेंगे, 20 से लेके ना। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। It's written over here that after that she rose up in the morning early and worshipped the Lord, and returned and came to the house of Ramah, and Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. आमीन। आपका भी जीवन में प्रभु जो मांग रहा है प्रभु दे रहा है। And when हालेलुया। it came to pass that when the time was come about after Hannah had conceived, that she bore a son and called his name Samuel, saying, "Because I have asked him of the Lord." आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रभु का नाम महिमा हो। जो इवेंजलिस्ट होने का प्रभु ने देने के बाद में प्रभु ने एक बेटे के लिए हम लोग मांगा था, लेकिन वो प्रभु बेटा देंगे करके और माँ का घर में रहने के समय में उनका नाम लिख दिया डैनियल करके। And after I was born as well, Pastor, when he was praying, when the child was in the womb itself, Pastor gave the name Daniel. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जो पता नहीं था बेटा है क्या बेटी है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास किया। And we had faith because Amma heard God's voice as well, that we did not check whether it is a girl or a boy, but
pastor kept the name Daniel with faith. आमेन। Amen. परमेश्वर महान है And God is great. और वो पता है फेथफुल गॉड है। इसमें लिखा है परमेश्वर फेथफुल गॉड है, मतलब आपके उसके ऊपर इतना विश्वास है कि वो ऐसा करने वाला परमेश्वर है। And He is a faithful God. He will do everything in due time. आमेन। आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने ये जो आज अन्ना के बारे में जो बता रहा हूँ, क्या किस तरह जो डिसीजन किया है, हम ऐसा करते नहीं है। ये देखो किस तरह जो उन्होंने किया है। आगे और फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। एक बार याद रखिए, आप कुछ मन्नत मांग रहा है, कुछ प्रभु का को रिक्वेस्ट करता है, सबसे पहले काम होने के बाद हम भूल जाता है। Many कुछ भी times, छोटी चीज हो बड़ा चीज हो, इवन छोटी सी जॉब होने दो, छोटी सी बड़ा जॉब होने दो, छोटी सी घर होने दो, कुछ बड़ा कार्य होने दो, कुछ भी होने दो, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमीन। remember that whatever your petition may be, whether it's a small job or a bigger one or anything that you've asked for the Lord, a house or anything, after you receive it, you must thank the Lord, remembering it again. आमीन। हालेलुया। तो थैंक्सगिविंग किधर होता है? एंड किधर होता है? घर से शुरू होता है, एंड किधर होता है? कलीसिया में। So thanksgiving begins from home and ends in the church. घर से वो क्या किया, पूरा परिवार के साथ मंदिर में आके प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए, मतलब धन्यवाद देने के लिए सब जन आ रहा है। And we see that as a family, as a people of God are coming to church and thanking Him. और पहली बार उसने गया नहीं है, अन्ना ने गया नहीं है। वचन थे 22 पढ़ेंगे। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। तो जो वो स्त्री किस तरह डिसीजन ले रही है, वो आज हमें परमेश्वर सिखाता है किस तरह उन्होंने डिसीजन ले रहा है, किस तरह उन्होंने प्रभु का ऊपर प्रेम का विश्वास करता है। वो साथ में नहीं गई और उन्होंने मन कर रही ये मेरा बेटे को, और ओके 22 में लिखा है वो दूध जो कभी जो बच्चे जो दूध पीना जो मतलब उसको टाइम हो गया, कभी 2 साल 1 साल होता है, 2 साल कभी 3 साल, ओके दूध पीने के जो बंद करने के बाद हम उनको परमेश्वर के चरणों में लेके जाना है। लिखा है हमेशा हमेशा परमेश्वर के चरणों में रहने के लिए हम लेके जाने वाले करके वो अपने पति से बात करता है। जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले वो डिसीजन क्या करती थी लोग, कोई ऐसा तो हो सकता है बड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद उसको परमेश्वर काम करने के लिए। And many families, when a child becomes big, they submit the child to do works for God. देखो ये 2 मेरे बच्चे समझो हो सकता है 1 साल और 2 साल और 3 साल हो सकता है बच्चे दूध बिना, तो उसी समय में वो बच्चे की किधर लगी जाती है, किधर लगी जाती है? मंदिर में परमेश्वर के चरणों में। देखो तो उसे Just imagine this child is not grown; it's still with a mother. But at that moment, we see that she's submitting her child, surrendering her child to God. हालेलुया। तो अपने पति से बात किया, बोला ठीक है तुमको जो अच्छे लगते कर लो। And Elkanah answers her saying that do what seems good. वचन 24 जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कूपी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। बच्चा था, मतलब जो दूसरे लैंग्वेज में लिखा है बच्चे था, बोलो बच्चा था। And it's written here the child was young. अब यहाँ सोचो एक बच्चे के किधर जाके छोड़ती है, किधर जाके छोड़ता है? मंदिर में याजक एली करके याजक परमेश्वर का सेवक है, उनका वो जाके छोड़ता है। We see that Eli, the priest of God, is in the church, and we see that she's surrendering the child in the house of God. हालेलुया। और क्या कहती है? कंटिन्यू करो बेटा। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है।
इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। Hallelujah. किस तरह उनका जो मतलब जो प्रभु का जो सेवा करने के लिए उनका मन के अंदर किस तरह जो है, अपनी बच्ची है, छोटा बच्चा है, उसको ऐसे छोटा बच्चा है उसको संभालेंगे, वो तो यहाँ से कैसा संभालेगा, यहाँ से उसको कैसा नहलाएगा, कपड़ा कैसा पहनेगा, उनको कैसा खाना खिलाएगा, हर माँ का है। तो उन्होंने कुछ भी चिंता नहीं किया है, जाके याजक को उधर याजक का उधर कौन है, कमन याजक उधर कौन है, एली के उधर 2 पुत्र है, 2 बेटा, बड़ा बेटा है, दोनों नालायक है। लैंग्वेज बोला तो दोनों आलतू फालतू है, पापी है, गलत करता है। वो घर का अंदर एक छोटी बच्ची को उधर समर्पण करता है। ये अन्ना को पता नहीं है याजक का बेटा दोनों गलत इंसान है, गलत करता है, पाप करते करके उनको पता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके अपने बेटे को उधर समर्पण किया, अर्पण किया है। And we see over here that the child is being given in the house of God, and in the house of God we see that Eli's children were not in the Lord, they were doing things that were against God. But later on we see that because she had faith in the Lord and she submitted the children, we see God protected the child. हालेलुया। परमेश्वर बहुत जन के साथ बात किया था, इसके लिए वो लोग ऐसा काम किया, लेकिन ये जो स्त्री के साथ में परमेश्वर ने मुलाकात नहीं हुआ, ना परमेश्वर का शब्द आया, ना कोई भविष्यवाणी के द्वारा बात किया, कुछ भी बात नहीं की, लेकिन ये अपने आप को डिसीजन करके प्रभु के लिए कर दिया है। And this is not something she received as a prophecy, but she took a decision, prayed and kept before the Lord. और उन्होंने ये किया था, उसको बाल काटने के इसलिए नहीं किया है, उसको बड़ा याजक के हिसाब से करना है, परमेश्वर ने वैसे ही कर दिया। उन्होंने किस तरफ जो मांगा वैसे कर दिया। उसी समय में जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता सबसे पहले जो बड़ा भविष्यवक्ता सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। And the first prophet that Israel got was prophet Samuel, we see through Hannah. आमीन। वचन 15 सॉरी 18। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब 18 फर्स्ट नंबर चैप्टर 18 वचन 18। ओके। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। इसमें जो शामुएल ने जो एबोद को पहनकर Chapter 2 verse 18. ओके। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा ठहर किया करता था। हालेलुया। ओके, उसको पहले आगे करना है, जो किस तरह उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देती है और उसमें परमेश्वर की स्तुति करता है। वही जो लिखा है चैप्टर 2 में जो लिखा है, वो वचन उन्होंने जो प्रार्थना बहुत जरूरी है, जो ये सब अपने जीवन में सब होता है, उसके लिए वो भी ये पढ़ने से पहले वो वचन पढ़ेंगे। वचन चैप्टर 2 वर्स 2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आमीन। कोई नहीं है, बोलो कोई नहीं है परमेश्वर जैसा। कोई नहीं है। हालेलुया। ओके, नाउ अभी घर पे जाके कंटिन्यू वचन पढ़ो। अभी पढ़ेंगे वचन 6। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। हालेलुया। क्या लिखा है? The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. कौन करता है? यह परमेश्वर। अभी इसमें शैतान किधर से आएगा? आपको कौन शैतान मार सकता है? And just imagine, can Satan put you down? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे साथ में रहने नहीं में, उधर शैतान कुछ नहीं कर सकता। When the strength of the Lord, the Spirit of the Lord is with you, Satan cannot do anything. शैतान कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, दिखाएगा, एक्टिंग करेगा, तुमको मारने वाला है, तुमको खत्म करने वाला करके, लेकिन मारेगा नहीं है।
And Satan will try as if he's going to kill you, bring down to the grave and push you down, but nothing will happen to you. जो कभी कभी हम जो गलत कर रहे हैं उसके लिए कभी क्या था, हम प्रभु से मार खाना पड़ता है। And many times when we do a mistake, the Lord himself takes a decision and he brings us down. लिखा है वही मारता है वही जिलाता जिलाता है। है। कौन मारता है कौन जिलाता है? प्रभु, यहोवा परमेश्वर। तो हमें प्रभु के लिए डरना चाहिए और उसका आगे पालन करना है आगे। और वही परमेश्वर ने क्या लिखा है, अधोलोक में मतलब नीचे अधोलोक में डालने वाला भी वही है और निकलने वाला वही है। बोलो, मुंह खोल के बोलो, प्रभु को धन्यवाद है। आगे 7वां वचन, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। हालेलुया। अपने जीवन में कभी परमेश्वर ऊंचा स्थान में भी कभी कभी लेके जाता है और कभी कभी इसे भेज देता है। ये क्यों करता है, क्या करता है, कैसा करता है, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करना, हमें सोचना नहीं, लेकिन परमेश्वर करता है। परमेश्वर अनुमति दिया तो शैतान हमें If the Lord permits, only then Satan can do something, or else no one can do anything, and the Lord has his reasons for what he's doing in our तो life. आपको यही वचन को ऊपर याद रखना है हर पल। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको यही मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर ही सब कुछ करता है। And you must know one thing, that my Lord is doing everything in my life. कारण क्या है? हो सकता है अपने गलती के कारण, हो सकता है अपने बुद्धि नहीं, अपना ना बुद्धि के कारण से कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन करता परमेश्वर ही करता है। उसके लिए हमें क्या करना है? आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करो। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उन देख लो, ये वचन सादा वचन नहीं है। क्या लिखा है एक बार पढ़ के देखो, वापस याद से कमान रीड करो। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घोरे से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसके उन पर जगत को धरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, हो सकता है तुम्हारे 10 साल 20 साल का तुम्हारा छोटी उम्र में क्या पोजीशन होगा, तुम्हारा फैमिली लाइफ कैसा होगा, आज परमेश्वर किस तरफ रखा है। Just imagine how many years back how you were living, in what position you were living, but today where the Lord has kept you. हालेलुया। तो हमें याद रखना है, परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में रखने वाला है। अगर परमेश्वर नीचे रखता है तो भी परमेश्वर ही हमें ऊंचा कर And सकता if the है। Lord keeps us down, but the Lord himself will rise us up. It's written over here, he raises the poor out of the dust, lifts up the beggar from the dunghill, to set them upon princes and to make them inherit the throne of glory. आमीन, हालेलुया। ये देखो, उसमें दो चीज, इसमें 11 वचन पढ़ेंगे। 11 वो बच्चे ने क्या कर रहा है? तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। हेलो, एक बार आप याद, छोटी बच्ची क्या सेवा करता होगा? Is it अगर नहीं करते तो वो लिखता नहीं था, परमेश्वर ने लिख के रखा है। तो छोटे बच्चे, It's written over, the child ministered unto the Lord before Eli the priest. आमीन, हालेलुया। एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। अपने बच्चों लोग को क्या करना है? प्रभु की सेवा करना है। आमीन। And just imagine what can a child do to minister for the Lord, and you have to submit your child to God. हालेलुया। परमेश्वर वचन की सिखाना है। Teach the word of God to your child. परमेश्वर को स्तुति करने की सिखाना है। Teach your child to praise the Lord. परमेश्वर के नाम से महिमा करने के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए अपने बच्चे की सिखाना है। Teach your child to pray to the Lord. हालेलुया। अभी अपने कलिसिया के प्रभु को धन्यवाद है। बहुत जरा बच्चों लोग क्या करता है, अगर बच्चों लोग माता पिता कुछ भी बोलने से पहले बच्चों लोग कुछ भी प्रॉब्लम होती वो सीधा के बोलते हम लोग प्रार्थना करके सीधा भाग के आता है। And we see that nowadays in our church as well, so many children are they themselves are getting up and telling, first thing is we pray and then we do the next हमारे thing. कलिसिया के बच्चों लोग ताली बजाओ प्रभु के नाम से। Come on, Clap your hands for the children of our church. हालेलुया।
तो आपको क्या सुनो, साधन या बड़ा नहीं, छोटी उम्र से आपको बड़ा It's not that when your child becomes young that you start teaching about the Lord. From a small age itself, you must teach the word of अगर God. परमेश्वर का वचन को तुम छोटी उम्र से तुम सिखाएंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। And when you teach your child as he is small itself, in a small age itself, the Lord will be gracious as he is growing up. ये देखो, ये जो एली के याजक का 2 पुत्र हैं, वचन 12 लिखा है। ये शामूएल परमेश्वर के सेवक कर रहा है, छोटी बच्ची, और वहाँ जो जवान वो क्या करता है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और वो दोनों गलत करते हैं, पाप करते हैं। And it's written over here, they did not know the Lord. आमीन, हालेलुया। वो आगे कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, वो दिखाएंगे। अभी वापस पढ़ेंगे, हम 18 वचन पढ़ेंगे। एली ने क्या, शामूएल ने, परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। छोटी बच्चे से परमेश्वर का देख लो, ये बोल का मतलब क्या है, आने वाले दिनों में बताता हूँ। प्रभु का जो ताकत है, सामर्थ्य है, उसका कमिटमेंट है, उसका वादा है, वो पहन रहा है बेटा। And we see over here, he wore the effort, and in the coming days we will surely talk about this and discuss. It's written here, Samuel ministered before the Lord. एक ये बहुत मतलब एक याजक को ऊपर जो कपड़े कोट को ऊपर पहनने वाला, वो जो कोट को वो पहन रहा है छोटी उम्र And से। we see that being a child girded with the linen ephod he wore. तो उसका मीनिंग जो है वो कपड़े से सामर्थ नहीं, उस समय में ऐसा चलाता था। तो दाऊद सबसे दुश्मन से डर के जाने के टाइम में वो क्या यहोवा को लेके पहन के आगे पूछा था, मैं इधर जाऊं इधर नहीं जाऊं, लड़ाई करो नहीं करो करके दाऊद ने प्रभु से मांग रहा था। And we see that even in the life of David, we see it's being mentioned over there that David wore this, and he went and asked to the Lord, should I do this work? Shouldn't I do? He questions and asks from the Lord. हालेलुया। ये देखो, कंटिन्यू करो। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष को मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। ऐसा नहीं है मतलब प्रभु का वो छोड़ दिया करके, मतलब याजक का वो छोड़ दिया करके, इसका मतलब वो भूल गई नहीं है। वो हर साल लिखा है, हर साल में क्या करती है, अपने बच्चे के लिए कपड़ा जो सामान जो है वो लेके आती थी। It's not that she forgot her child, but we see that every year she came and she brought unto him the requirements for the child. हालेलुया। ये लिखा है, सुनो, रोज नहीं आई थी, साल में जो आते थे वे छोटी कपड़ा लेके, मतलब उनकी लेके आते थे। It's not mentioned that every day she was going to meet, but she went once a while over there to take care of her child ओके, नाउ आगे। and to offer yearly sacrifice. और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसका अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। हालेलुया। एक ही अन्ना के एक ही बेटा हुआ, और उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को प्रभु का बस अर्पण किया है। अभी यही बता रहा है, तुम्हारे बच्चे को प्रभु को अर्पण किया, इसी कारण से तुम्हें प्रभु संतान तुम्हें देगा करके एली ने आशीर्वाद And we see over here, and he blessed Elkanah and his wife and said, the Lord gives you seed of this womb for the loan which is lent to the Lord. And they went unto their own home. एक बेटे के दे दिया परमेश्वर ने, उनको 3 बेटा और 2 बेटी दे दिया। You give one child to God, God gave 3 sons and 2 daughters. हालेलुया। तो ताली नहीं बजाएंगे, ताली बजाएंगे, प्रभु धन्यवाद दो जोर से। वेरी गुड, हालेलुया। ताली बजाओ, खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन। वो देखो, जो एक वचन दिया प्रभु ने, उनको 5 दे दिए। आमीन। तो प्रभु को देना है, प्रभु के लिए अपने संतान को समर्पण करना है, अपने बच्चों को सही मार्ग में लेके आना है, सही मार्ग में सिखाना है। याद रखो, एक बच्चे को अब जो भविष्य अपने माता पिता का हाथ में जो दिया हुआ है, अगर वो माता पिता सही सलामत परमेश्वर का वचन के थ्रू उनको बढ़ाएंगे तो उनके जीवन आशीष से ऊपर आशीष आएगा। आमीन। ओके, अभी इस तरफ जो
परमेश्वर ने इनको जीवन में कर दिया है। अभी और काफी चीज के बारे में लिखा है, कंटिन्यू करो। अभी आगे देख लेंगे। जो आशीष पाया व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषेक पाया व्यक्ति गलत करता है, प्रॉब्लम में गिर जाता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देख लो जो किस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग किया है, और हम वचन में पढ़ेंगे जो हमारा जीवन में भी परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, ब्लेसिंग करने वाला है और वादा किया है। वो ब्लेसिंग हमें पाने के लिए क्या करना है, और हम पाया हुआ अभिषेक को हमें संभालना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे एफेसियन की किताब 4 अध्याय 26 से लिखे पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 4 4 से लेके पढ़ेंगे। क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। हमें ये जो ब्लेसिंग का जो है होता है, सिर्फ ब्लेसिंग नहीं चाहिए। किसी को सिर्फ ब्लेसिंग 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 चाहिए, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं पहुंचे तो क्या ब्लेसिंग है? वो ब्लेसिंग लेके किधर जाएगा? बोलो। It's written over here, be angry and do not sin. Let not the sun go down before your wrath. अब बताओ, ब्लेसिंग आएगा, आशीष आएगा, प्रभु का नाम महिमा हो। अगर वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं पहुंचे तो क्या फायदा है? तो क्या करना, इसमें जो लिखा है, जो प्रभु हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो आशीष को हमें संभालना है। ये देख लो, ये जो याजक का कहानी शुरू होता है, उसका दूसरा अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत कुछ संबंध है। इसकी ध्यान से आप सुनेंगे। कंटिन्यू करो बेटा। और शैतान को अवसर दो और न शैतान को अवसर दो। जो 26 वचन में क्या लिखा है? क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये क्यों परमेश्वर ने लिखा है? क्रोध मत करो, पाप, अगर क्रोध किया तो भी पाप मत करो तो बता रहा है। ये इसका कारण तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा ब्लेसिंग, तुम्हारा प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप इसी कारण से कट हो जाता है। It's written over here that let not the sun go down upon your wrath. Many a times, because of these reasons, the relationship we have with God, there is there is sin that comes between the relationship that we have with God. आमीन, हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के नाम से, हमें परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उनका पवित्र आत्मा दिया है। हमें क्या करना है, उसको संभालना है, और हमें किस तरफ जो करना है। कंटिन्यू करो बेटा। और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। शैतान को अवसर न दो। अगर तुम देगा तो क्या होगा? देखो किस तरफ जो अभिषेक पाए, तुम्हारे पास जो अभिषेक आया है, ब्लेसिंग आया, वो भी निकल जाएगा। इसी कारण से बहुत केयरफुल रहना है। कंटिन्यू करो बेटा। चोरी करने वाले फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कंटिन्यू करो। कोई गलती बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या लिखा है? छुटकारा के दिन। छुटकारे के दिन मतलब जो है, प्रभु आने के समय में उनके साथ में जाने के लिए जो पवित्र आत्मा से हमें स्टैम्पिंग किया हुआ है, हमें चूज किया है, हमें बनाया है, उसको हमें क्या करना है? संभालना है। And certainly we have grieved not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. आमीन। हम बैप्टिज्म ले लिया है, विश्वास किया है, परमेश्वर के साथ में हम जा रहा है, लेकिन अपनी गंदगी, अपने गलत काम के वजह से हम जो पाया हुआ वो क्या होगा? हो जाता है। जो पाया हुआ अभिषेक, पाया हुआ आशीष भी चला जाता है। And because of these things that is mentioned over here, we see when these characters are within us, the blessing and anointing that we have received also, we lose it. आमीन, हालेलुया। वचन पढ़े, कंटिन्यू।
सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया। ये जो लिखा है बहुत बार ये वचन पढ़ा है, लेकिन ये वचन के बारे में हम पढ़ रहा है, सुन रहा है, लेकिन अपने जीवन में कार्य नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है, पहले बोलो वन बाय वन। कड़वाहट, कड़वाहट, इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो, प्रभु तुम्हारे से क्या बात कर रहा है? बोलो। पूरा नहीं बोला है। और तुम ही बताओ, तुम ही आंसर बताओ। कम ऑन, पढ़ो। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन। तुमको मतलब क्या समझ रहे हो? जो नहीं करने की परमेश्वर लिख के रखा है, ये नहीं करना। बोलो नहीं करना है, नहीं करना है। बराबर पढ़ो, तुम रिपीट। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। वो याजक का समझो, एली याजक का पुत्र, दो जन परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं किया है और दोनों जन गलत किया, पाप किया, क्योंकि वो सब गलत काम किया है। इसके लिए जो लिख के रखा है, इस तरफ जो तुम्हारा जीवन में तुम्हारा अंदर जो भी है, कड़वा कर मन, गलत, जो गुस्सा, एंगर, जो रिवेंज और ये इस तरफ हर गंदा काम को छोड़ने के लिए बोला है। अच्छा, अभी एक बार याद रखो, कम ऑन। अभी हम कम्युनियन लिया ना, हालेलुया। अभी एक बार ये बता रहा अपने जीवन में है कि एक बार चेक करो। कम ऑन। मैं आगे मैं बनाना नहीं चाहता हूं, अपनी बस ये है कि नहीं, अपनी बस ये है कि नहीं, एक बार चेक करो। कम ऑन, वापस रिपीट करो, पढ़ो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। अगर ये चीज हमारा अंदर है तो अभी क्या करना है? छोड़ना है। It's written over here, all these things, if it's there inside you, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, then remove it. Come on, अभी Leave these. ये तुम छोड़ सकते हैं? Can you leave these? तुम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकता है? नहीं। कम ऑन, छोड़ सकता है? हेलो, बेटा बच्चे दे दो। ये छोड़ सकते हैं? We are in the church. हालेलुया। हमें ये छोड़ सकते, उत्तर दो, ये छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए तो हम छोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद करेंगे तो हम छोड़ेंगे। कितने दिन समझ में आ रहा है? ये नहीं करना करके आपने प्रभु बता रहे हैं, आपको भी मन है मुझे भी इस तरह तक काम नहीं करने, छोड़ना है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। हम सुनता है, हम अपने जो पुराने जीवन में जी रहा है, इसमें से छोड़ना है। अगर छोड़ना चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा को पुकारना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए तो क्या होगा? नेक्स्ट वचन क्या करना है? और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। सुनो, अन्ना के जीवन में जो कमी कटी है उसके लिए हम प्रार्थना किया। हमें अपने जीवन में जो भी कमी कटी, जो भी जरूरत है फैमिली में, अपने लाइफ में जो भी जरूरत है, प्रभु करेंगे, देगा। जो वादा किया तो देगा जरूर। हालेलुया। ओके, ये जो है, जो प्रभु का नाम का महिमा हो, हम विश्वासी हो गया, प्रभु के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए हमारा नाम जीवन के बुक में लिखा है, तो हमारा अंदर इस तरफ जो कार्य होता तो हम नहीं जा सकता है। कितने दिन समझ में आ रहा है? तो उससे हमें क्या करना है? जो चीज की छोड़ने के बता रहा है, ये सब तुम्हारे से अंदर से छोड़ लो। अगर हम इसके साथ में रहने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कोई भी हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, कोई भी हो, अगर ये काम तुम्हारा अंदर है तो अभी का अभी परमेश्वर का आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे से बात करता है, तुम्हारे जीवन से निकालने के लिए परमेश्वर को पुकारो, समर्पण करो। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। इस तरफ मेरा मन के अंदर क्रोध होता है, गुस्सा जल्दी आता है, एंगर
जल्दी आता है, गालियां जल्दी आता है, लड़ाई करने जल्दी आता है, मारने के लिए मेरा हाथ उठाता है, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। अभी भी बहुत इनका बस है। And many of us are still having these qualities within us. Still we are having wrath, bitterness, anger, evil speaking. Still we are talking against others. Still we are raising our hands and hitting others. Still we are using abusive words. Let's take a decision today. ये जो लिखा है शैतान, पहले जो लिखा है शैतान का आत्मा हमारा अंदर है तो वो हमें इस तरफ लेके जाएगा। आप अच्छे इंसान है, आप अच्छा प्रार्थना करने वाली है, आपको प्रभु का वचन के ऊपर आपको प्रेम है, लेकिन शैतान आने के बाद आपको अलग तरीका में लेके जाएगा, आपको गंदगी में लेके जाएगा, आपको नाश करने के लिए कोशिश करेगा। उसके लिए मौका ना दे। आमीन। इसके लिए जो लिखा है शैतान को ओपन मौका मत दो। वो कैसा आएगा, कैसा आएगा? मौका न देने के लिए जो लिखा है, जो अगर तो सबसे पहले उसके लिए वचन 32 में जो लिखा है, जो अगर हम परमेश्वर अपनी पापों को, अपनी गलतियों को, अपना अधर्मों को जिस तरह क्षमा करता है वैसे एक दूसरे से क्षमा करो, तब परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। ये देख लो, जो किस तरह जो इंसान गलत काम करता है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये जो अच्छा व्यक्ति विश्वासी परमेश्वर अभिषेक पाया व्यक्ति भी कितनी बड़ा गलत काम करता है उसके बारे में हम पढ़ना जरूरी है। उसकी पढ़ के हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। ये देख लीजिए जो अपना पहला सामुएल 18 अध्याय 6 से लेके 1 सामुएल चैप्टर 18, ये जो लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो ये शाऊल राजा किस तरह परमेश्वर का अभिषेक पाया वो व्यक्ति किस तरफ जो गलती करता है। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। हालेलुया। वो किस तरह जो वो लोग आनंदित करती थी सब जन, मतलब जो विजय पाकर आ रहा है। ये देख लो, मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं बता रहा, आपको घर पे जाकर पढ़ना है। ये जो विजय पाकर आ रहा है, दाऊद राजा आ रहा है, सब जन खुशियां बना रहा है, पूरा देश खुशियां बना रहा है, गीत गा रहा है, खुशियां कर रहा है। वो किस तरह जो खुशियां करता है वो जो बता रहा है जो वचन 7 में। We see over here that David is coming and he's won the war and he is celebrating, and we see what does he speak. और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। मतलब जो लिखा, मतलब लाखों को मारा, मतलब लाखों को मारा नहीं है, लेकिन लाखों को जैसे एक बलिस्तीन से 40 दिन सब जन आके लड़ाई होता था, मतलब लड़ाई करने के लिए बलिस्तीन के साथ में सुबह और शाम को। वचन में लिख कर रखा 40 दिन उसको मारने के लिए आके तो किसी से मारा नहीं है, हुआ नहीं है, काम नहीं हुआ। लेकिन दाऊद ने गोलियत को मारने के बाद मतलब जो लाखों जन को खत्म किया, ऐसा सब जन खुशी के साथ गीत किया। ये बात किसको सुना? शाऊल। नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है पढ़ो। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। ये देखो जो सब जन खुशियां बना रहे हैं, वो जो शाऊल सबसे पहला वही राजा है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। यही सामुएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया है व्यक्ति है शाऊल राजा। अभी शाऊल राजा का अंदर क्या हो गया, एक बात सुनकर वो गुस्सा हो गया, एंगर हो गया है। समझो किस तरह जो है, अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, तुम विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गुस्सा नहीं होना है, And we see that नहीं होना है। this is the same Saul that is anointed by prophet Samuel, and we see due to it's written over here that he was filled with anger. तो लिखा है वचन में, जो लिखा है वो वचन 8वां वचन में लिखा है, उसी दिन से वो ज्यादा। And when he heard that David killed 10,000, we see from that day onwards there was anger within him. हालेलुया। उसी दिन से उनका मन बदल गया है।
उसका अंदर शैतान अंदर जमा हो गया, शैतान का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यक्ति ने क्या किया, उसकी बात में कंटिन्यू करेंगे तो उसको मतलब जो खाना खाने के लिए जो बैठा था कौन, दाऊद। हाँ, और ओके कम ऑन नेक्स्ट कंटिन्यू करो 10वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। आगे। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेच कर बीच में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। आप देख लो जो लिखा है पहले वचन में, जो परमेश्वर का आत्मा निकल जाने के बाद कौन सा आत्मा उधर आ गया? When the Spirit of the Lord leaves a person, we see it is evil spirit that enters a person. हम प्रार्थना करने में हम विश्वासी है, अगर हमारा अंदर से अगर परमेश्वर आत्मा जाएंगे तो तुरंत शैतान का आत्मा आएगा। शैतान का आत्मा आने के बाद ये इंसान, ये पवित्र भक्ति से आशिक पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ ये व्यक्ति राजा ने क्या किया, गुस्सा होकर दाऊद को मारने के लिए, दाऊद को ने उनके लिए मदद किया है। जो कितने दिन से कुछ भी काम नहीं हुआ, बलिस्टन को हराने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, शाऊल भी सामने सामने मुलाकात नहीं हुआ, तो उसको ऊपर धन्यवाद देना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। ये क्या किया, वो स्त्रियों क्या क्या सुनाया, इन्होंने दाऊद ने 1000 के खत्म किया, इन्होंने लाखों के किया करके, तो उनको ऊपर वो सुनकर उनको गुस्सा आया और परमेश्वर आत्मा, जो गुस्सा आने के बाद क्या होगा, परमेश्वर आत्मा अपना अंदर से चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए, बोलो बेटा क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आंसर दो, मार्क नहीं देंगे। हमें क्या वचन को कोई ध्यान रखना है। हालेलुया। क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, क्रोध नहीं करना है। वो क्रोध करेंगे तो किसका आत्मा आ जाता अंदर, तो शैतान का आत्मा आने के बाद क्या करेगा, वो उसको भी नाश कर दिया। एक लोग उनको मारने के लिए कोशिश किया और अपने आप को भी नाश करने के लिए कोशिश किया है। और ये जो और एक कितना बड़ा गलती कर दिया, ये भी पढ़ना जरूरी है। देख लो, यही इंसान ने, यही राजा ने कोशिश किया है, धन्यवाद नहीं दिया, उनकी सपोर्ट नहीं दिया, उनको मारने की कोशिश किया। और इन्होंने जो 1 Samuel चैप्टर 22 11 पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया, जो दाऊद के साथ में जो मदद किया करके सब याजक को खत्म कर दिया। चैप्टर 22 1 Samuel चैप्टर 22 वर्ष 11 से लेकर आगे पढ़ेंगे। और राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को बुलवा भेजा, और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, हर सेवक लोग रुकाया, तलवार उठाए नहीं है, और हम लोग नहीं करेंगे, प्रभु के याजक लोग हम लोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा एक व्यक्ति है उनका साथ में जो सेवा करके है, उनको बोले जाओ सबको मार डालो। उन्होंने सबको मार डाला। किसको मार डाला, कौन मारा, शाऊल ने। तो समझो शाऊल कौन है, यही अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, राजा, इस्राएल देश का सबसे पहले नंबर 1 राजा। और यही सामुएल से अभिषेक किया है। और सामुएल मरने के बाद बहुत कुछ हो गया है। आने वाले दिनों में प्रभु हम सबसे बात करेंगे, लेकिन इससे हमें 2 चीज याद रखना है। इसमें परमेश्वर का वचन यह कहता है, हम अभिषेक पाया हुआ विश्वासी है, हमारा अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए। हमें हालेलुया, रिवेंज नहीं होना है। हमें अगर हम रिवेंज करने की कोशिश करेंगे, हम जेलसी करेंगे, हम अगर क्रोध करेंगे, तो अपने अंदर की जो आत्मा निकल जाएगा, शैतान का आत्मा आ जाएगा। शैतान का आत्मा आ गया तो हमें नाश करेंगे। और यही शाऊल को जो युद्ध में उसका एंड कैसा हो गया, आपको पता है ना, कैसा मर गया वो, बोलो बेटा, शाऊल कैसा मर गया, कम ऑन बोलो, शाऊल कैसा मर गया, राजा कैसा मर गया, लड़ाई किया हुआ नहीं था, आखिर में क्या किया, सामने वाले ने मारा, ये इसका जीवन नहीं किया है,
ये बलिस्टियन से हाथों से मैं नहीं मरना है, तो अपनी तलवार के नीचे रख के उसको ऊपर गिर कर वो अपने आप को मर गए। याद रखना है, मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर उसी समय में दाऊद होता तो तुम बोलो, दाऊद होता वो जगह में होता तो दाऊद जाके लड़ाई करता था, विजय पाता था, शाऊल मरना नहीं था। इसे समझ में नहीं आ रहा है। दुश्मन के साथ में लड़ाई किया दाऊद ने, लिखा है परमेश्वर उसके साथ में थे, हर जगह में बुद्धिमान के जैसे उन्होंने काम किया, सब जगह विजय पाया। हालेलुया। ये जगह में जो लड़ाई हो रहा है, और ये शाऊल राजा, उनका बेटा योनातान, ये दोनों एक ही दिन मर गया है। हमें ये देखना है, अगर वो स्टेज में अगर दाऊद उधर होता तो शाऊल को युद्ध करने जाने की जरूरत नहीं था, दाऊद जाता था। हालेलुया। लिखा है जो दाऊद ने जो जगह लड़ाई किया, कोई जगह में हारा नहीं है, क्योंकि बोलो क्योंकि कौन मुझसे डरते? हमें जो हमारा साथ में परमेश्वर होने से हम कभी हालेलुया हो जाएंगे। हमें विश्वास के साथ हम जो किस तरह जो परमेश्वर दाऊद के साथ में जो थे और दाऊद ने विजय पाया, वैसे हम भी परमेश्वर का नाम महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। तो हमें विश्वास रहना है, परमेश्वर का आत्मा को हमें संभालना है। जो परमेश्वर का आत्मा हम सबके पास आया हुआ है, दिया हुआ है, परमेश्वर के नाम से हम प्रैक्टिस में लेने के बाद परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर आता है, लेकिन आपको वो आत्मा को और रिसीव करना है और उसको प्रकट करना है और उसको फायर देना है, सपोर्ट देना है, प्रार्थना में और उसको काम देना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। आमीन। सब दिन अपने आप एक बार विश्वास, एक बार देख लेंगे, एक बार चेक करेंगे, जो परमेश्वर का नाम का महिमा हो हम अपने जीवन में जो किस तरह जो है परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है, उसको किस तरह संभालता है, और शैतान का आत्मा को हम किस तरह आप इन्वाइट करता है अपने जीवन में। अगर इस तरह कोई कार्य है तो अभी कभी याद करो। अगर किसी को मन के अंदर जो गुस्सा, एंगर कंट्रोल होता नहीं है, अगर अपने मन के अंदर कुछ गुस्सा, कुछ कंट्रोल नहीं होता है, तो इसी वक्त प्रभु से समर्पण करो, प्रभु से अर्पण करो कि मेरे प्रभु मेरा एंगर को, मेरा मन को बदल दो प्रभु, मेरा गुस्सा को निकाल दो प्रभु, आपको पवित्र वचन के द्वारा जीने की मदद करो प्रभु। पुकारना है, ये वक्त अगर आप पुकारता है, परमेश्वर आत्मा मंडला रहा है, ओ रीबा शिखा लावा, परमेश्वर आत्मा जो जगह में मंडला रहा है वो जगह में छोड़कर रहा है करके लिखा है। आमीन। जो परमेश्वर आत्मा मंडला रहा है, मेरे प्रियो ये वक्त अपने आप के एक पर अर्पण करो, क्योंकि अपना ताकत से, अपने ताकत से, अपने मन से कुछ होता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा से होगा। वचन में लिख कर रखा है, हे मेरे प्रभु, मेरे मुंह में बार बार गालियां आता है, बार बार गंदा गंदा बात होता है, बार बार झगड़ा करता है, आंदर होता है, गुस्सा करता है, ये सबको प्रभु हमारा जीवन से निकाल दो प्रभु, हमारा शरीर से निकालो, हमारा मन से निकालो करके प्रभु से मांगेंगे। मुंह खोल के पुकारो, ये मुंह खोल के पुकारो, पवित्र आत्मा तुम्हें छू लेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें संभालेगा। तो इस तरफ जो अभिषेक पाया व्यक्ति भी जो इस तरफ नाश हो गया, ऐसा हमें कोई भी, हमारे परिवार से भी कोई भी नाश नहीं होना है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये मेरे प्रभु परमेश्वर, जो आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए जो प्रभु आपने वचन के द्वारा हमें याद दिलाया है अपने जीवन में, जो प्रभु जो किस तरह जो अभिषेक को हम हो जाता है, जो आने वाले दिनों में ये पाया हुआ अभिषेक को संभालने के लिए मदद करो प्रभु, पाया हुआ आत्मा को संभालने के लिए मदद करो प्रभु। हमारे जीवन में जो गंदगी की, जो इस तरफ जो भी कार्य है, क्रोध है, एंगर है, सब कुछ निकल जाने दो यीशु मसीह के नाम से। आपका प्रेम हमारे अंदर आने दो प्रभु, आपका दया हमारे अंदर आने दो, आपका अभिषेक हमारे अंदर रहने दो, आपका वचन हमारे अंदर आने दो, आपका प्रभु नाम हमारे अंदर आने दो प्रभु। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आपको देता है यीशु मसीह का पवित्र नाम से। सुनो और कबूल करो हमारे जीवन का पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबके जीवन में नया कार्य कर दिया है, बोल हालेलुया हालेलुया। याद रखो, और एक चीज लिखा है,
जो अपने शरीर के अंदर से जो बीमारी है, कोई कोई प्रॉब्लम कभी जाता नहीं है, तो लिखा है तुम अगर दूसरे की क्षमा करेंगे तुम्हारा अपराध की भी हम क्षमा करेंगे करके लिख के रखा है। हमें क्षमा करने के लिए प्रभु जो अधिकार ये मन दिया है, ये क्षमा करने के लिए हमें मांगना है। तो प्रभु हमारे जीवन में जो खोया हुआ है, जो हमारे जीवन में नहीं होता, वो वापस देने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया। विश्वास हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे। परमेश्वर महान है। हालेलुया। And today also as God has spoken to us clearly through the word, परमेश्वर ने वचन द्वारा आज भी हमसे बात किया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है जब हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया एक बेटे के साथ, वो उसके पहले ही वो परमेश्वर के साथ खुशी के साथ रह रही थी, क्योंकि विश्वास था कि प्रभु जरूर उसको बच्चा देगा। हालेलुया। सो दैट इज अ लेसन दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन वन मस्ट नो। बहुत बड़ा सीख है कि हन्ना उस जगह से गई और खाना खाई और उसके बारे में कभी सोचा नहीं। यही चीज हमें भी आज समर्पित करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम बहुत कुछ प्रभु को समर्पित करते हैं और जैसे पासवान ने कहा वापस वही चीज को उठाकर निकलते हैं। आज जैसे हमने समर्पित किया है, हम कलीसिया से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके हम बाहर फ्रीली जाएंगे। बाजू को दिक्कत कहो, बोझ के बगैर जाओ, बोझ के बगैर जाओ। ये नो वंस देयर वाज अ मैन, ये एक सच्ची घटना है, पासवान ने भी बहुत बार बोला होगा। एक इंसान था जो बहुत सारे सामान उठाकर चल रहा था। बाजू में एक आदमी था जो गाड़ी चलाकर जा रहा था और बोलता है कि मैं आपको मदद करता हूँ, गाड़ी में बैठ जाओ। बाजू वो इंसान ऐसे सिर के ऊपर उठाकर बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ आपकी गाड़ी में, बोल के क्या करता है गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी शुरू हो जाता है। अचानक बीच में वो आदमी बाजू में देखता है, ये आदमी गाड़ी के अंदर सिर के ऊपर वो सामान रख के बैठा है। गाड़ी में आपको लिया क्यों हमने? आपका बोझ हल्का करने। आप गाड़ी के अंदर कैसे बैठे हो? बोझ को लेकर। और हन्ना हमें सिखाती है कि हमें बोझ सब रख कर वापस जाना और क्या करना है? खाना खाना है। मुंह खोल के बोलो, खाना खाना है और रोना नहीं है। कुछ लोग बोलते रहेंगे रोना है, आंसू बहाओ। आई एम जस्ट सेइंग, एक टाइम है आंसू बहाने के लिए, एक टाइम है आंसू कभी मत बहाने के लिए। और तब जब आपको कोई बोलता है तुझे रोना है, तुझे पुकारना है, क्राई क्राई क्राई, नो आई विल नॉट क्राई। मैंने प्रभु को दे दिया है, अभी मैं खुशी मनाऊंगा। कितने सारे लोग ऐसे बोलेंगे मैं खुशी मनाऊंगा। यस, क्राइम का एक टाइम रहता है, रोने के लिए एक टाइम रहता है, खुशी मनाने के लिए भी रहता है। पौलुस कहता है खुश रहो, वापस मैं कहता हूँ खुश रहो। ये वचन को हमेशा अपना कर पहना कर हमें आगे बढ़ना है। हर संडे को कलीसिया यहाँ 9:30 बजे को होती है। There will be food after service, so हम चाहते हैं कि सभी जन टाइम पे आए ताकि समय पे हम क्लोज भी करें। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कलीसिया की जरूरत है, जरूर हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया हमको बताइए। हर एक अनाउंसमेंट वैसे के वैसे ही रहेगा। आज सर्विस के बाद युवक का मीटिंग रहेगा। अगला शनिवार को उपवास प्रार्थना कलीसिया में 10 बजे को रहेगा। दूसरा और चौथा शनिवार को कलीसिया में 10 बजे उपवास प्रार्थना रहेगा। प्लीज नोट, जो भी दूसरे मीटिंग्स है वो ग्रुप में बोला जाएगा। प्लीज बी अपडेटेड इन द ग्रुप। क्या कोई अपना जन्मदिन सालगिरह मना रहा है ये हफ्ता? एनीवन कम फॉर द फर्स्ट टाइम? कोई पहली बार हमारी कलीसिया में आए हैं? खड़े रहिए, आई ताली बजा के हम सिस्टर का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु आपको आशीष करे। अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने दिया है। आज भी हम बहन को आशीष करते हैं, जैसे ये भवन में वो आए हैं। प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कीजिए। जो भी कमी घटी इनके जीवन में हो प्रभु हम मांगते हैं आज वो आप निकाल कर उनके जीवन में उनके हर इच्छाओं को पूरा कीजिए। प्रभु आज का दिन हमारे लिए आशीष बने। सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं। आने वाले दिनों में बहुत कार्य उनके जीवन में हुआ है, सुन के हम धन्यवाद करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बहन चाहिए। हालेलुया। दिस इज अ टाइम टू गिव अनटू द लॉर्ड। जैसे वचन में लिखा है निका की किताब में कि
दे दो और परख के देखो परमेश्वर तुझे कितना आशीष करता है। आमीन। ये महीना का पहला संडे है, जैसे हम अपना दशमांश देते हैं, हमारा ऑफरिंग देते हैं, एक चीज हमें याद रखना है कि प्रभु जितना मैं दे रहा हूँ उसका दुगना मैं देना चाहता हूँ। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? जितना दशमांश मैं दे रहा हूँ, दशमांश सिर्फ 10% उससे ज्यादा हो सकता है, जितना मैं भेंट दे रहा हूँ उसका दुगना मैं देना चाहता हूँ। ये इच्छा के साथ जब आप देते हो, वो आशीष जो है, वो बरकत जो है, वो ये वचन पूरा होता है आपके जीवन में। तो प्रभु क्या करता है, वो 90 को और बढ़ाता है ताकि वो दशमांश जो है वो डबल हो। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? कितने सारे लोग वो 90 के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो 90 को देकर इतना 90 नहीं तो जो भी 80, 70, 60 उसको इतना ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पर वो दुगना नहीं होता क्योंकि उन्होंने वो चीज परमेश्वर को सौंपा ही नहीं है। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? नौकरी करना अच्छी बात है, कमाना भी अच्छी बात है, अगर प्रभु नहीं है तो जो भी है वो सब व्यर्थ है। तो वो जानते हुए आए खड़े रह जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जैसे आज पहला संडे है, आए खड़े रह जाए। जैसे हम उत्तम दान दशमांश देते हैं, हम हाथों के काम के लिए आशीष करेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूसरा नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं तो प्रमोशन के लिए रुके हैं, जो परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, घर की कमी घटी निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I want each and everyone to stand up. Let us pray. Let's pray for the people who are lacking in finance, that the Lord may deal bountifully with them, that the Lord will do something in their life. The Lord will bless the work of their hands. Everyone, let's open our mouths and pray. जैसे हम दे रहे हैं अपने दाहिना हाथ में हमारा दान और दशमांश को ले। I request Franklin to come forward and pray. As we give unto the Lord, let's pray that the Lord will bless the work of our hands. आए हम प्रार्थना करें। जो भी दान दशमांश बुलाए हैं, जो भी ऑनलाइन देना चाहते हैं, सब तैयारी के साथ हम खड़े रहेंगे, अपने आप को अर्पण करते हुए, हमारे पेट के साथ अपने आप को भी समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय जो आपने दिया, हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं कि जो मौका आपने दिया कि आपके भवन में आकर आपके आदर करें प्रभु पिता। आज भी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संभाल लीजिए प्रभु। आज भी प्रभु जो भी आपके लोग आपके भवन में देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपका आदर करता है वो आप अपने वादा किया, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। वी प्रे दैट आज भी हमारे जीवन में वो आदर प्रकट होने दे यीशु मसीह के नाम से। जो भी सैक्रिफिशियल गिविंग दे रहे हैं प्रभु, जो भी अपने जो भी है उसमें से दे रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को और बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, सफलता दीजिए प्रभु पिता, उन्नति दीजिए, हमारे लाइफ में अगला स्थल पे हमें लेकर जाइए यीशु मसीह के नाम से। जो भी कमी घटी है घर पे भी, हर एक कमी घटी को हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके भंडार में, आपके भवन में और हमारे घराने में कोई भी कमी घटी ना हो यीशु मसीह के नाम से। केवल आपके नाम की महिमा हो प्रभु पिता। वी प्रे फॉर मल्टीप्लिकेशन लॉर्ड, जैसे आपका वचन ने वादा किया प्रभु, आपने किया एक 4 प्रभु 5 रोटी और 2 मछली को आपने इतने सारे हजारों लोगों को खिलाया प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है हर एक कार्य में प्रभु बरकत आने दे यीशु मसीह नाम से। आपका वचन ने वादा किया है that the blessings of the Lord makes one rich and he will add no sorrow to it, कि परमेश्वर की आशीष एक जन को प्रभु उन्नति और प्रभु बरकत में लेकर जाता है और उसमें कोई भी दुख नहीं रहेगी। आज भी वही आशीष को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर एक जन के प्रभु जीवन में भी वो बरकत आने दे, उमड़ता हुआ आशीष आने दे प्रभु, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने दे यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर हम आपको देते हैं। ये ऑफरिंग भी प्रभु, ये तारीख जो भी है, हर एक कार्य को आप ब्लेस कीजिए, उसमें से फलवंत होकर और आपके नाम की महिमा, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें ताकत दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। जैसे ऑफरिंग लिया जाएगा, एक गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्या कोई शक है? बाजा करने का कोई शक नहीं है। Amen. As we praise the Lord, let's open our mouths and praise the Lord.
हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय जो आपने दिया है और आज भी प्रभु आपने हमें चलाया है, उसके लिए कोटि धन्यवाद करता है। सारी स्तुति हम आपको देते हैं। आज का सभा हमारे लिए आशीष है, उसके लिए कोटि धन्यवाद प्रभु। जैसे हम घर जाएंगे, जैसे हम आप में समय बिताते हैं, हम मांगते हैं आने वाले हफ्ते तक हमें सुरक्षित रखिए, नए नए गवाहियों के साथ हमारे जीवन को भर दीजिए। आप ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। साथ में कहेंगे, मेरे पीछे आशीष के शब्द को दोहराइए। तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। हम प्रार्थना साथ में कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को कभी मत भूलना। आमेन। हमें बुराई से बचाने वाला, हमारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रखे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। जो किस तरह जो अन्ना के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, चंगाई किया है, ऐसा हम सबके जीवन में प्रभु कार्य कर दिया है। आमीन, विश्वास के साथ आमीन, हालेलुया। जो लिखा है प्रभु को, प्रभु सब देख रहा है, उन्होंने किस तरह जो कमिट किया है, हमारे जीवन में भी जो भी कमिट करना है, जो भी प्रभु का आशीष हमें मिलना जल्दी मिलेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।